में बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं। खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी हैं प्रमुख नदियां और तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। और इन दिनों लगातार प्रदेश के मुखिया हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही लोगों तक राहत बचाव कार्य जो है पहुंचाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जो बाढ़ के चपेट में गांव हैं उन ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जो कवायद है वो लगातार की जा रही है। इस बीच अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी बारिश के बाद से जो हालात बिगड़े हैं, ऐसे में हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है वो लगातार पंजाब के साथ है और कई बार मुख्यमंत्री ये आश्वासन दे चुके हैं। हरियाणा हर तरह से मदद के लिए तैयार है। उन सभी लोगों की मदद की जाएगी जो इस वक्त बाढ़ और बर्बादी की चपेट में हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, हरियाणा प्रदेश के भी तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। कई नदियां जो प्रमुख नदियां हैं वो इस वक्त घग्गर नदी, टांगरी नदी और हथनीकुंड बैराज, ये तमाम जो हैं इस वक्त उफान पर हैं और नदियों का जो जलस्तर है वो खतरे निशान से ऊपर पहुंच चुका है। तो अभी जो है और ज़्यादा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आसपास के जो ग्रामीण हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया, मारकंडा भी ओवरफ्लो है, डेंजर लेवल पर इस वक्त घग्गर नदी का जलस्तर है। तो लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बारिश का दौर भी जारी है, तो और भी अभी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, चूंकि अभी 3 से 4 दिन इसी तरह के हालात रहेंगे और बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 3-4 दिन बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है। और इस बीच अगर नदियां और भी ज्यादा उफान पर आती हैं तो स्थितियां और भी ज्यादा विकराल हो सकती हैं। तो हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा बैठक कर हालातों पर नजर मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। इस बीच सीएम सैनी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं वो आपको हम बताते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देशित किया जा चुका है, जलस्तर पर नजर बनाए रखे जिला प्रशासन और हर एक समय जो है जलस्तर पर नजर बना रहे, नागरिक और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए पूरा जो है खाका तैयार किया जाए। HDRF को अलर्ट पर रखा गया है और विद्यालय बंद करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं और सख्ती से विद्यालय पालन करें, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता दी जाए और हर तरह से प्रदेश तैयार है सहायता के लिए। स्वास्थ्य सेवाएं बाधित ना हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। पशु चिकित्सा टीमों की सक्रियता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो जलस्तर पर नजर बनाए रखे जिला प्रशासन, ये मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। आपको बता दें, इन दिनों प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लगातार बाढ़ और बर्बादी के जो मंजर हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उन सभी का जो है आकलन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। तो हरियाणा प्रदेश के कौन कौन से वो ज़िले हैं जहां पर बारिश हो रही है और कितनी बारिश हो रही है आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बताते हैं। चूँकि यमुनानगर की अगर बात की जाए तो 992.2 मिमी जो है बारिश दर्ज की गई। महेंद्रगढ़ में 769.1, नूह में 658.7, झज्जर में 641.0, कुरुक्षेत्र में 626.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। रेवाड़ी में 607, रोहतक में 594.7, गुरुग्राम में 577.3, पंचकुला में 555.0, फरीदाबाद में 535.2 दर्ज की गई है। और अंबाला की अगर बात करें तो 528.9, चरखी दादरी में 514.9, फतेहाबाद में 508.9, पानीपत में 503.9 और पलवल में 481.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। तो लगातार इन तमाम जिलों में अभी बारिश हो भी रही है। सोनीपत में 460.3, हिसार में 442.0, करनाल में 405.6, कैथल में 442.8, भिवानी में 328.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जींद में 339 और सिरसा में 289.9। सबसे कम बारिश जो है वो सिरसा में हुई है। तो
ये कितनी मिमी बारिश कहां पर किस ज़िले में दर्ज की गई है हमने आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बताया। और अभी भी कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इन दिनों नदियों के जलस्तर के बढ़ने से हालात ज़्यादा भयावह हो रहे हैं। और इस वक्त संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं यमुनानगर से, देवीदास सारदा, और राजीव अरोड़ा हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करते हुए जानकारी दे, कुरुक्षेत्र में अभी मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी, कुरुक्षेत्र में मौसम की यदि बात की जाए तो अभी भी जो है बूंदाबांदी हो रही है और मारकंडा नदी जो है अभी भी खतरे के निशान से पार चल रही है। बरसात की यदि बात की जाए तो बीते 24 घंटों में जो है शाहबाद में 99 मिलीमीटर, लाडवा में 196 मिलीमीटर, पेहवा में 33 मिलीमीटर, थानेसर में 96 मिलीमीटर, बवैन में 153 व इस्माइलाबाद में 31 मिलीमीटर जो बरसात है वो जो है दर्ज की गई है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि मारकंडा नदी जो है खतरे का निशान पार कर चुकी है। इस समय 31,231 क्यूसिक जो पानी मारकंडा नदी में चल रहा है और जो गेज 256 मीटर होना चाहिए था वो 256.15 मीटर जो है चल रहा है। तो कहीं ना कहीं खतरे का निशान जो है पार कर चुकी है, जिसकी वजह से जो है शाहबाद की यदि बात की जाए तो शाहबाद में जो है आधा दर्जन गाँव में जो है बाढ़ का खतरा जो है मंडरा रहा है। कठुआ और मुगल माजरा में जो है हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं, सड़कें जो है टूटी हुई हैं। इसके अलावा पट्टी जामड़ा जो कि एक डेरा कहा जा सकता है, यहाँ पर जो है 200 लोगों ने जो है मंदिर में जो है शरण ली हुई है। 1.5 दर्जन जो गाँव जो है प्रभावित है, हजारों एकड़ जो है फसल प्रभावित है, पशु जो है चारे के लिए तरस गए हैं। इसके अलावा SDRF की जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं और आपदा जो है नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जो शाहबाद व पेवा में जो है कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं जहां की जो है 24 घंटे जो है निगरानी की जा रही है। यदि किसी भी तरह की जो है स्थिति आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरह से जो है लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला जाए, तो इसके लिए जो है प्रशासन जो अलर्ट पर है। कुरुक्षेत्र के जो उपायुक्त हैं विश्राम कुमार मीणा, वो जो है तमाम जो आपदा प्रबंधन है उनकी जो है उन्होंने अपना खुद निगरानी कर रहे हैं। उसके अलावा कल उन्होंने जो है जो पानी से प्रभावित क्षेत्र थे वहां का भी जो है दौरा किया था और जो लोग जिस तरह से जो है आगे कार्रवाई होनी चाहिए, आगे जो है जिस तरह से लोगों को राहत पहुंचनी चाहिए उसके लिए भी जो है उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। हेल्पलाइन नंबर भी जो है कुछ जारी किए गए हैं। स्कूलों में जो है छुट्टियां भी की गई। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। देवीदास, आप जानकारी दें यमुनानगर में इस वक्त क्या अपडेट है मौसम को लेकर और इस वक्त बारिश के बाद उपजे हालातों को लेकर भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 53 घंटे हो चुके हैं, हथनी कुंड का जो बैराज है उसके 18 के 18 गेट खुले हुए हैं। ये काफी लंबे समय के बाद ऐसा मौका आया है कि जितने लंबे समय के लिए हथनी कुंड बैराज के गेट खुले हैं, वरना तो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक ही सीमित रहता था। और रही बात मौसम की, मौसम भी इस समय भी बरसात चल रही है और जमकर बरसात चल रही है। जिला प्रशासन की बात करते तो वो भी पूरी तरह से करता है, क्योंकि 55 घंटे के बाद भी इस समय भी 1,61,000 क्यूसेक जो पानी है वो यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से जो है रिलीज किया जा रहा है। वहीं उपायुक्त यमुनानगर पार्थ गुप्ता, SSP कमलदीप गोयल व SC इरिगेशन रविशंकर मित्तल बराबर दौरा करें। जितने भी गांव हैं जहां भी जो निचले हैं, यहाँ दिक्कत आती है, वहां का दौरा कल भी इन्होंने जो है टापू कमालपुर, जहाँ से केवल 200 मीटर यमुना नजदीक रह गई थी क्योंकि भूमि कटाव इतना ज्यादा था, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। और ग्रामीणों ने भी जो है प्रशासन का धन्यवाद किया, जिस तरीके से उनकी छोटी सी खबर पर प्रशासन पहुंचा। ऐसे ही पोबारी है, पोबारी में भी उपायुक्त गए। घोड़ो पीपल, ये जो दोनों साइडें हैं ये उत्तर प्रदेश की तरफ लगती है, क्योंकि यमुना जब भी अपना रुख बदलती है तो कभी हरियाणा की तरफ सीमा आ जाती है तो कभी उत्तर प्रदेश की तरफ। तो वहाँ ADC नवीन कुमार आहूजा मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे, ग्राम वासियों से उनकी दिक्कतें सुनी और यहाँ पर जो भूमि कटाव ना हो उसका भी प्रॉपर बंदोबस्त किए गए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए देवीदास शारदा और राजीव, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, यमुना के जलस्तर ने पार किया खतरे का निशान, जहां लगातार अब जलस्तर यमुना का बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा जा रहा पानी दिल्ली के निचले इलाकों में अब पानी जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में अब इस वक्त जो खतरा है वो मंडराने लगा है। तो बारिश का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यमुना के जलस्तर ने खतरे का निशान पार कर लिया है और ऐसे में अब दिल्ली के तमाम जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसा खतरा मंडराने लगा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है
तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा जो है बढ़ जाता है। फिलहाल लोगों को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया है। खतरे के निशान से खतरे का जो निशान है वो 205.33 मीटर है और रात 11 बजे यमुना 206.45 मीटर तक पहुंच गई, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर हो चुकी है यमुना। तो ऐसे में यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर